इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया है और कुछ व्लॉगर्स तो खामोश हो गए हैं। उनमें से एक व्लॉगर और वो जर्नलिस्ट हैं काफ़ी अरसे से, आरजू काज़मी साहबा, ये फिर इन्होंने उकसा लिया ये अब हमें फिर अंडरमाइन कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं हम कमजोर हो गए बिकॉज हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही, हमारे अंदर दरमियान में झगड़े हो रहे हैं। इनको भी अब सबक सिखाने की बात वारी आ गई। आफ्टर ऑल वी आर पाकिस्तान। जब उनको ये कहा तो उन्होंने कहा ठीक है फिर हम आपको घर से ले जाएंगे, तो मैंने कहा ले जाइए, और फिर मैंने फोन बंद कर दिया। ये हालात हैं यहाँ के, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ना ही मैं कोई पहली जर्नलिस्ट हूँ जिसको इस किस्म की कॉल्स आई हैं। तो ये बड़ा एक खतरनाक ट्रेंड उन्होंने बताया कि मोदी के आने से शुरू हुआ। उन्होंने ट्रेनिंग इसकी उसको टेस्ट पाकिस्तान में किया इस प्लान को। मैं तो कह रहा हूँ इनका आईएसआई, इनकी पुलिस, इनकी आर्मी, इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस और इनके जितना शासन प्रशासन है, क्या वो इतना निकम्मा और नपुंसक हो चुका है? ये क्या पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं? उनकी एक कंप्लेंट ही होती है कि जी ये व्लॉगर्स जो है ना, ये पाकिस्तान का इमेज टार्निश कर रहे हैं। अगर आप आवाज उठाएंगी तो वाकई आपको उठाया जाएगा। फिर क्यों उठाया जाएगा? आप झूठ बोलती हैं बैठ करके हिंदुस्तान के चैनल पे। क्या झूठ बोलती हैं वो क्या झूठ बोलती हैं? क्या आपके मुल्क के हालात बुरे नहीं हैं? पाकिस्तान में ये माना जाता है कि 90% बच्चे मेल आर सेक्सुअली अब्यूज्ड, 90% मेल चाइल्ड। यानी अपने लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपने लोगों की आवाज बंद कर रहे हैं, उठा के ले जाने की ना सिर्फ धमकियां दे रहे हैं बल्कि मारा पीटा भी गया है कई जर्नलिस्ट को, आप जानते हैं। ये देखिए आपके चैनल पर बैठ के मुझे धमकी दे रहे हैं। एग्जैक्टली, ये खुद ही कह रहे हैं कि हम फोन नहीं करते, हम उठाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, भारत के ऊपर कंटेंट बनाने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को पाकिस्तान की आर्मी ने बंद कर दिया है। पिछले लगभग 10 दिनों से पाकिस्तान के बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो उनके चैनल पर दिखाई नहीं दे रही है। वहीं भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काज़मी ने यह खुलासा किया कि उन्हें पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA द्वारा फोन आया था, जिसके बाद उन्हें धमकी दी गई कि वह FIA के लाहौर ऑफिस आकर उनसे मिले, लेकिन आरजू काज़मी ने ऐसा करने से मना कर दिया। साथ ही साथ इंडियन मीडिया पर बैठकर आरजू काज़मी को पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के नेता ने धमकी देना शुरू कर दिया। दरअसल पाकिस्तान की आर्मी को यह डर है कि पाकिस्तान की अवाम अपनी हिस्ट्री की सच्चाइयों को न जान जाए, जिसके बाद वह कहीं पाकिस्तान की आर्मी से ही नफरत न करने लगे। इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी पहले से ही सतर्क होकर अपने यहाँ के पत्रकार और यूट्यूबर्स पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कई फेक वीडियोस भी चल रहे हैं, जिनमें यह बताया जा रहा है कि इन पत्रकार और यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुना दी गई है या फिर इनका एनकाउंटर कर दिया गया है। इसलिए इस तरह की न्यूज सुनने के बाद कृपया करके उस वीडियो को वेरीफाई भी कर लें। आइए इसी टॉपिक पर जानते हैं पाकिस्तान की मीडिया का इस पर क्या कहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने यूट्यूबर्स का जिक्र किया तो मैं ये बता दूं आपको कि यहाँ पर FIA जो है उसकी तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है यूट्यूबर्स को कि वो काम ना करें, अपने चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड ना करें। इतना तो ये डरे हुए हैं कि लोग जो बात कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इनका ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में रहने वाले जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट या यूट्यूबर्स काम करना छोड़ देंगे तो शायद इंटरनेशनल मीडिया भी चुप हो जाएगा। जबकि इस वक्त 2025 वो ज़माना नहीं है कि जो 71 में था कि आप कुछ भी कहेंगे और लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। तो अब तो कोई बात छुपाई नहीं जा सकती, लेकिन बजाय अपने आप को सही करने के, अपनी मिस्टेक्स को या अपनी जो गलतियां कर रहे हैं उसको करेक्ट करने के बजाय लोगों को यहाँ पर डराया धमकाया जा रहा है। और मैं उसकी खुद एग्जाम्पल हूँ। मुझे जो है वो 1 जनवरी की सुबह को भी मुझे कॉल की गई, मुझे डराया गया, धमकाया गया, मुझे घर से उठा लेने की बात की गई और कहा गया कि जी आप लाहौर पहुंचे सुबह। मैंने जब उनसे कहा कि मैं इस्लामाबाद रहती हूँ, मैं लाहौर नहीं आ सकती, तो उसके बाद मुझे जिस तरीके से मुझे हैरेस किया गया उसके ऊपर डेफिनेटली मैं अपने जितने मेरे मीडिया फ्रेंड्स हैं उनके साथ कुछ ना कुछ प्रेस क्लब के बाहर मैं प्रोटेस्ट तो करूंगी। लेकिन आप ये सोचिए कि इन लोगों से जब जो यूट्यूबर्स हैं या जो जर्नलिस्ट हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रहे और ये हर चीज को गलत बता रहे हैं, तो ये भला सच्ची बात को कैसे मानेंगे? ये कैसे इस बात को मान जाएंगे? 1 मिनट का, लेकिन आरजू जो है वो आपकी पूरी इंतजामिया, आपकी हुकूमत दोनों पर बहुत ही संगीन सवाल खड़ा करिए। एक पत्रकार को स्वतंत्र होकर के बोलने का अधिकार है कि नहीं है? अगर बोलता है तो आप मार देंगे? मैं आपको एक बात बताऊं कि आप मुझे ये बताइए कि किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में अपने मुल्क के खिलाफ, आपके हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का जितना भी मीडिया है कभी हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोलता है। वो क्या गलत बोल रही है? खिलाफ बोलना और सच बोलना, खिलाफ बोलना और सच बोलना दोनों में अंतर होता है। फर्क ही नहीं पता।
चंद बेशरम लोग हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए आदमी अगर बताता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है, आप अपनी गलतियों पर पर्देदारियां अपने मुल्क को बदनाम, तो क्या आरजू काजमी को आप मार देंगे? मारने के लिए फरमान जारी कर देंगे? आप कभी भी झूठ बोल रही हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं होता। अगर मेरे इदारों ने उठाना हो तो फोन नहीं करते हैं वो। मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ आप बोल रहे हैं। नहीं, आरजू तो साफ कर रहे हैं, ये तो साफ कह रहे हैं कि हमारे लोग फोन नहीं करेंगे आपको, हमारे लोग सीधे आकर के आपको उठा लेंगे। आवाज आप उठाएंगी, अगर आप आवाज उठाएंगी तो वाकई आपको उठाया जाएगा। फिर क्यों उठाया जाएगा? आप झूठ बोलती हैं बैठ करके हिंदुस्तान के चैनल पे। क्या झूठ बोलती हैं वो क्या झूठ बोलती हैं? क्या आपके मुल्क के हालात बुरे नहीं हैं? क्या माली हालत ठीक नहीं है? क्या फौज को आपने मुसीबत में डाल नहीं रखा है? क्या आपने दहशतगर्दों को अपने यहाँ जगह नहीं दे रखी है? वो सच बोलती है, उसके बाद आपको बुरा लगता है, फिर कहती हैं कि हम आपको उठा लेंगे, गोली मार देंगे। ये झूठ बोलती है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करती हैं। पाकिस्तान वो आपको आईना दिखाती हैं, वो सही पाकिस्तानी हैं। आपको ऐसे लोगों की इज्जत करनी चाहिए। आप धमकी देते हैं। अभी बोलिए, अभी ये देखिए आपके चैनल पर बैठ के मुझे धमकी दे रहे हैं। एग्जैक्टली, ये खुद ही कह रहे हैं कि हम फोन नहीं करते, हम उठाते हैं। जब बेशरम शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, मेरा ख्याल है कि उनको इस तरह की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नहीं अरशद साहब, ये मोदी जी के खिलाफ बोले या हिंदुस्तान ये निहायत गलत बात है। प्रोग्राम में ये धमकी आपकी नहीं चल सकती है। आरजू पत्रकार हैं और उनको लोग जानते हैं, वो पाकिस्तान के लिए सच कहती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कहती हैं। आप लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ सारे काम करके पाकिस्तान को जहन्नुम पहुंचा दिया है। आपको आईना देखना चाहिए। आरजू आप लोगों का आईना है, आप सुनिए, आप धमकी मत दीजिए उनको। टुकड़ा है ये, देखें नहीं इतना कुछ बोलती है और इनको कुछ नहीं कहा कभी किसी इदारे ने। ये खुद से अपने पास से बोल रही है। नहीं तो उनको फोन हवा से आ जाता है। झूठ बोलने की फोन नहीं करता है FIA, कभी भी फोन नहीं करता है। FIA का इससे लेना देना नहीं होता है। जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है उसके इदारे और हैं। ठीक है, हम आते हैं, वक्त की तंगी शाह साहब। लेकिन अगर मुल्क के हालात बेहतर हों, इसके लिए कोई पत्रकार आपको बताता है क्या सही है, तो मुल्क के खिलाफ आवाज नहीं होती है, बल्कि मुल्क के हक में होती है, मुल्क की खातिर होती है। अपना आईना इंसान को देखना चाहिए ताकि अपने चेहरे को ठीक करने में उसको सहूलियत हो। अब इंडिया में आप देखिए कि अरुंधति रॉय हैं, वो हर वक्त इंडिया को क्रिटिसाइज करती हैं, और हमारे जो मुहिब वतन और पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं, वो सबसे फेवरेट इंडियन हैं उनकी। या तो फिर उनको भी कहें कि वो भी गद्दार हैं। जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करे वो गद्दार है, और जो इंडिया में बैठ के इंडिया की पॉलिसीज को दिन रात क्रिटिसाइज करे उसको कहते हैं वो तो बहुत अच्छी खातून है। तो ये जो तजाद है, आरजू आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए सर, इनके डराने धमकाने से तो कोई अपना जो है वो माइंडसेट चेंज नहीं कर लेगा या इनके बारे में राय बदल नहीं देगा। जो बात सच है वो सारी दुनिया देख रही है। तो क्रिटिसिज्म इनको एक्सेप्ट करनी चाहिए, बल्कि होना तो ये चाहिए कि वो लोग जिनको ये गद्दारी के सर्टिफिकेट देते हैं, मेरे जैसे लोग, और उसके साथ ही ये हमें जैसे कहते हैं कि जी हम तो किसी और कंट्री से जाके मिल गए, तो हम जो बातें इनसे कर रहे हैं या जो अपने शो में हम बता रहे हैं, अगर तो वो गलत है तो ये कहें कि जी आप गलत बता रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, हमें TTP भी मारनी लगा रही है, हम हमारे साथ जो है वो अफगानिस्तान के टर्म्स भी अच्छे हैं, चाइना भी हमसे नाराज नहीं है, ईरान के साथ भी हम अच्छे जा रहे हैं, हम 26वीं बार IMF भी नहीं गए हैं, हमारी इकोनॉमी को किसी की जरूरत ही नहीं है। फिर ये वो चीज साबित कर दें, और अगर ये साबित नहीं कर सकते और लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, गलतियां गिना रहे हैं, तो फिर इनको अपने आप को सही कर लेना चाहिए ना, अपने आप को करेक्शन अपनी करनी चाहिए। अब हम लोग जो यूट्यूब पे काम करते हैं, हमें बहुत से लोग बहुत सारे कमेंट्स लिखते हैं। कभी कोई कहता है जी आपकी ऑडियो सही नहीं आ रही, कभी कहते हैं जी वीडियो सही नहीं आ रही, कभी कोई कह देता है जी आपका कंटेंट सही, जो चीज भी होती है लोग बताते हैं, तो उसको लोग फिर ज्यादातर लोग 90% जो यूट्यूबर्स हैं वो उस चीज को सही करने की कोशिश करते हैं, या हम नहीं अकड़ देंगे नहीं जी ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, या उन लोगों को ब्लॉक कर दें, या उन लोगों को बुरा भला कहें। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि सर उस पाकिस्तान को इन्होंने किस हाल को पहुंचा दिया है। जो भी पाकिस्तान से निकल गया, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे हमने भारत को छोड़ा हो, हमारी हालत देख लीजिए और बाकी कंट्रीज की हालत देख लीजिए कि क्या है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी बात मत करो जी, हमारी हर चीज की जबरदस्ती में रिस्पेक्ट करवाई जा रही है, यानी अपने लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपने लोगों की आवाज बंद कर रहे हैं, उठा के ले जाने की ना सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, बल्कि मारा पीटा भी गया है कई जर्नलिस्ट को, आप जानते हैं।
कि इससे पहले कई लोगों को उठा के भी ले गए हैं, कई लोगों को मारा पीटा भी गया है, वो सब कुछ कर रहे हैं। और जो अपना काम है इनका कि ये जाएं और जाकर ये टीटीपी को कंट्रोल करें या ये अपने बॉर्डर को देखें, अपनी आगे सिक्योरिटी को देखें। यहाँ पर लोग मैच खेलने नहीं आ रहे, भारत से क्या कहीं से भी लोग आते हुए डर रहे हैं। पाकिस्तानी ही पाकिस्तान आने को तैयार नहीं होते कि वो यहाँ आकर विजिट करें अपनी कंट्री को, कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस है, तो जो घर बाहर निकल गया है कोई तो वो वहीं रहना चाहता है। लेकिन इन तमाम चीजों को ठीक नहीं किया जा रहा, जगह जगह कटोरा लेके घूम रहे हैं। लेकिन अगर कोई बात करेगा, कोई बोलेगा, तो फिर उसको साइलेंस करने की हर तरीके से कोशिश करते हैं, किसी तरीके से चुप करा दें। तो मेरे ख्याल है ये रवैया इनको बदलना चाहिए, तभी इनकी अपनी भी रिस्पेक्ट होगी और कंट्री की भी।